तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, आप सभी ने सुन भी लिए होंगे बहुत जगह पे और आज मैं बताने भी वाला हूँ। आज बात करेंगे हम लोग 2023 के वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी होने वाला है। आप सभी को पता है कि तीन क्षेत्र में जो है ज़बरदस्त वैकेंसी आ रहा है। और वो सबसे पहला तो आपका एसएससी जीडी 2023 होगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आएगा एसएससी जीडी में। और वो वैकेंसी आप सभी को पता होने वाला होगा या हो गया होगा कि 1,30,000 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी में होने वाला है। उसके बाद यदि दूसरा क्षेत्र का बात करें तो वो सबसे बड़ा वैकेंसी आपका होगा रेलवे में। तो रेलवे में भी जो है बहुत ही हैवी वैकेंसी होगा। और वो वैकेंसी भी आपका 1,00,000 प्लस का ही होने वाला है, उससे नीचे नहीं होगा। तो यानी आज बात करें तो या सिर्फ ये 10वीं पास यानी योग्यता जो है 10वीं पास, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी में भी 10वीं पास चाहिए होता है। और रेलवे में जो ग्रुप डी वगैरह आता है वो सारा के सारा 10वीं पास आता है। उसके बाद आपका जो आर्मी में अग्निवीर आता है, अग्निवीर जो आता है आर्मी में, उसमें भी जो है आपका 10th पास ही चाहिए होता है। तो यदि आप 10वीं पास हैं और आपका एज जो है 18 से 23 के बीच में है, तो आप जो है इन सभी के लिए एलिजिबल हैं। और यदि ज़्यादा भी है तो आप रेलवे के लिए एलिजिबल हैं, उसमें तो ज़्यादा एज चाहिए, उसमें 23 तक नहीं खोजता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ा मौका मिलता है, बहुत ही हैवी मौका है 2023 में जॉब लेने का। तो जितने दोस्त हैं जो है, देखिए पढ़ाई पे आपको शुरू से फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब वैकेंसी आएगा तब फोकस करना है, क्योंकि वैकेंसी तो आना तय है और वो आएगा ही। और आएगा तुरंत फॉर्म भराएगा और प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो जो लड़के पहले से तैयार रहते हैं वही लड़के फाइनल तक सेलेक्ट कर पाते हैं, नहीं तो फॉर्म तो लाखों में भराता है, लेकिन सिलेक्शन तो बस वही होता है जो फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी ये है, गुड न्यूज़ ये है कि वैकेंसी भी बहुत हैवी है और ये हैवी वैकेंसी आना ही है। तो मैं बता दूं, जितने भी दोस्त हैं कोशिश कीजिए कि 23 में निकल जाइए, क्योंकि 23 के बाद वैकेंसी बहुत कम हो जाएगा। ये जो लाख लाख में वैकेंसी आप देख रहे हैं ये तो बंद हो जाएगा। हाँ, एसएससी जीडी वगैरह चलते रहेगा, क्योंकि वो सब तो बहुत बड़ा वो है फोर्स है। और उस सब में तो पर डे मतलब हज़ारों के संख्या में रिटायरमेंट भी जाते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा सर्विस वहाँ करते नहीं हैं, कम सर्विस में ही वॉलेंट्री चले जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पे जो है पोस्ट खाली होते रहता है। तो वो सब पोस्ट आते रहेंगे, एसएससी जीडी वगैरह में आते रहेंगे, आपके आर्मी में अग्निवीर चलते रहेंगे। लेकिन जैसे अभी देखिए एसएससी सीजीएल का दिया है 7500 पोस्ट। तो ये सीजीएल वगैरह में जो 7,500-7,000 पोस्ट दिया जा रहा है एक एक बार में, ये इतना इतना बड़ा पोस्ट तो नहीं आएगा। जैसे आपने देखे होंगे अभी एमटीएस में ही कितना ज़बरदस्त पोस्ट दिया था। और फिर आपका इस तरह करके मतलब हर जगह पे पोस्ट लाया जा रहा है आपका। उसमें डाक विभाग में भी बहुत बड़ा पोस्ट आया था। तो इस तरह करके जिस भर्ती में जाइएगा तो वहाँ तो मतलब 10-20 हज़ार से नीचे तो पोस्ट आ ही नहीं रहा है। और रही बात इधर अग्निवीर है या फिर आपका एसएससी जीडी है या रेलवे है, तो ये सब तो सीधा लाख में चले जाते हैं। तो आपका जो ये 1-1 लाख वाला पोस्ट आ रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा पोस्ट जो है बंद हो जाएगा। तो सभी से जो है अपना पूरा का पूरा फोकस कीजिए पढ़ाई पे। और आपको पढ़ाई पे यहाँ पे ये फोकस करना है कि बस सब्जेक्ट पकड़िए। और सब्जेक्ट में जैसे देखिए मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, ये कॉमन चीज़ है। ये तीन चीज़ें हर जगह आप कराने वाले हैं। इंग्लिश पे आप यदि फोकस कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप जो है यदि इन चार सब्जेक्ट को पकड़ के चलते हैं और इसको एक थ्रोली बना लीजिए, ऐसा यानी यहाँ पे नहीं देखना है आपको कि मैं एसएससी जीडी के लिए बना रहा हूँ या रेलवे के लिए बना रहा हूँ या फिर मतलब अग्निवीर के लिए बना रहा हूँ, ये सोच के नहीं चलना है। आपको मैथ्स है तो मैथ्स का थ्रोली मतलब जो एक सिलेबस होता है वो कंपटीशंस का सिलेबस वो आप जानते हैं, 30-32 चैप्टर होता है, उसको पूरा का पूरा रगड़ जाइए आप। रीजनिंग का भी वही हाल कीजिए, जीके जीके तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और जीके शुरुआत में आप लोग जो है लुसेंट को वन लाइनिंग क्वेश्चन को रटना शुरू मत कीजिए, वो अच्छा चीज़ नहीं होता है। तो जब भी पढ़िए तो शुरू में जब स्टार्टिंग करते हैं आप जीके, तो थोड़ा सा आप थ्रोली पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और कभी भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो एक बार उसके बाद कोई नॉर्मल जो बुक आता है वन लाइनिंग क्वेश्चन को भी आप रिवाइज कर जाइएगा, तो पूरा का पूरा आपको याद आ जाएगा। लेकिन वही आप वन लाइनिंग क्वेश्चन शुरू से ही याद कर रहे हैं तो आपको भूलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहता है और आप भूल सकते हैं उस क्वेश्चन को। और आप फाइनली एग्जाम में बैठने के बाद आपको लगेगा, आप देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा पर आप जवाब नहीं दे पाइएगा, क्योंकि बहुत ही क्लोज आंसर दिया जाता है। आप देखे होंगे जब आप जीके पढ़िएगा तो वहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन जो किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वहाँ पे जो ऑप्शन डाला जाता है वो बहुत ही क्लोज डाल दिया जाता है और फिर वहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे। क्योंकि डेट भी मान लीजिए लिखा है, आप यदि डेट याद किए हैं फरवरी 1990, तो वहीं पे लिख दिया जाएगा मार्च 1990।
फिर फरवरी 1991, फरवरी, ऐसे करके मतलब इतना क्लोज डाल देगा, आप बस वहाँ कन्फ्यूज हो जाइएगा 4 ऑप्शन में कि कौन अब सही है और कौन गलत है, यदि वन लाइनिंग क्वेश्चन आप याद किए हैं तो। इसलिए शुरुआत से जो है जीके पे जो फोकस कीजिए वो थोड़ा सा डीपली पढ़िए और मतलब पूरा थ्रोली पढ़िए उसको, ना कि वन लाइनिंग क्वेश्चन को सीधा रटना शुरू कर दीजिए। इन सब बातों पे यदि आप ध्यान दिए तो आपका जीके सही हो जाएगा। मैथ पे, रीजनिंग पे फुल फोकस कीजिए। रही बात हिंदी या इंग्लिश का, हिंदी मीडियम के भी जो लड़के हैं मैं सभी को बोलूँगा कि हिंदी देखिए आपका तो मतलब शुरुआत से आप पढ़ के आए, आपका हिंदी सही है, कभी भी वैसा कोई एग्जाम आएगा तो हिंदी आप कवर कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश को आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और आजकल इंग्लिश पढ़ना भी बहुत बड़ी बात नहीं रहा, क्योंकि यूट्यूब पे जाइएगा तो अच्छे अच्छे टीचर आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, वो पढ़ाएंगे। तो आप वहाँ से इंग्लिश फ्री में सीख सकते हैं और पूरा कोशिश कीजिए इंग्लिश सीखने का, यदि आप एक अच्छा जॉब चाहते हैं तो। क्योंकि एसएससी जीडी है या अग्निवीर है, ये सब तो चलिए शुरुआती एक चीज़ होता है, लेकिन आपको बाद में कहीं ना कहीं लगेगा कि हम कोई अच्छा जॉब लें। तो आपका यदि यहाँ से पढ़ा हुआ रहेगा तभी आप वहाँ पे जाके भी दूसरा जॉब निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से यदि पढ़ा हुआ नहीं है तो आप इतना समझ लीजिए कि आप अग्निवीर या एसएससी जीडी या ग्रुप डी ये सब चीज़ में जाके भर्ती होने के बाद फिर से पढ़ के, शुरुआत से पढ़ के दूसरा जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखें, पढ़ाई करें अच्छे से, तो आपका जॉब निश्चित हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो आपको लगातार मिलते रहता है। तो जितने भी दोस्त हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर दें, नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब है प्रेस कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जो कि कोई ऐसा वीडियो नहीं छूटे। आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद।